हमारे पंचायत के बगल में गोपालपुर गांव है, वहां पे घटना घट गई थी। तो उसमें न्याय यात्रा में पहला हमारा मांग था। शुरू से हम लोग इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि 30 लाख रुपया का मुआवजा, मतलब उस पीड़ित परिवार जो है, रूपा के पिता गनौर राम जी हैं, उनको जो है कि मिलना चाहिए। और एक परिवार की नौकरी की इसमें मतलब दरवाजे पे मतलब ये सोलिंग करा दिया गया है, सौंदर्यीकरण करा दिया गया है, जबकि वहाँ पे कागज पर पार्क दिखलाया जा रहा है। तो ये माननीय विधायक, भाजपा विधायक अशोक सिंह जी का दरवाजा वहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो उनसे भी मेरा सवाल है कि ये योजना जो है, आपको जो है कि जनता आपको वोट दे करके जिताती है, जनता का काम होना चाहिए, लेकिन आप उस पैसे को अपने दरवाजे पर आप यूज कर रहे हैं, तो इस पर उनको जो है कि सफाई देना चाहिए। नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक। पारू विधानसभा सीट से 2020 में निर्दलीय उम्मीदवार रहे शंकर यादव, जिन्होंने अच्छा खासा वोट पूरे बिहार में हासिल किया था, वे पारू में थे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। शंकर यादव वे इन दिनों काफ़ी सक्रिय हैं और राजद में फिर लौट चुके हैं और राजद के एक सक्रिय कार्यकर्ता और नेता हैं। वे पारू में 20 सितंबर से न्याय यात्रा पार्ट 2 में रवाना हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, शंकर यादव ने कई मांगे रखी है। उसमें उन्होंने पहला मांग रखा है कि जो पारू में विगत पिछले दिनों घटना हुई थी, उनके परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद सरकार दे और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे। इसके अलावा शंकर यादव ने कई और मांगे रखी है। उनमें उन्होंने मांग रखा है कि स्मार्ट मीटर से गरीबों का दोहन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। स्मार्ट मीटर को सरकार तुरंत बंद कर दे और पुराना वाला मीटर लगाए। इसके साथ साथ उन्होंने प्रदेश के विधि व्यवस्था, जिले के विधि व्यवस्था और प्रदेश के विधि व्यवस्था पर भी सरकार से सवाल पूछा है और विधि व्यवस्था खराब होने का हवाला दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश में ज़मीन सर्वे और अन्य कई चीज़ों को लेकर अंचलों में भ्रष्टाचार बढ़ा है, भ्रष्टाचार का बढ़ावा मिला है, भ्रष्टाचार रोकने में नीतीश सरकार असफल रही है। ऐसे कई और मांगे उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। आइए सुनते हैं शंकर यादव क्या कुछ कह रहे हैं। आप लाइव पब्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम है, सलाम है। न्याय यात्रा 2 जो है कि 30 तारीख कार्यकर्ता के विचार विमर्श के बाद ये तारीख तय की गई है। और न्याय यात्रा में 15 से 16 मांगे हैं। इसके लिए हम लोग न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि बिहार में विधि व्यवस्था बिल्कुल जो है कि गिरी हुई है और नीतीश कुमार जी से बिहार संभल नहीं रहा है। नहीं संभलने का कारण ये है कि नीतीश कुमार जी का उम्र जो है कि अधिक हो गया है। बहुत सारी बातें वे भूल भी जाते हैं। तो अभी का जो दौर है, उस दौर में युवा मुख्यमंत्री का होना अनिवार्य है। और इस न्याय यात्रा के माध्यम से हम सरकार से 16 सूत्री मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले जो एक है कि हमारे पंचायत के बगल में गोपालपुर गांव है, वहां पे घटना घट गई थी। तो उसमें न्याय यात्रा में पहला हमारा मांग था। शुरू से हम लोग इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि 30 लाख रुपया का मुआवजा, मतलब उस पीड़ित परिवार जो है, रूपा के पिता गनौर राम जी हैं, उनको जो है कि मिलना चाहिए। और एक परिवार की नौकरी की इसमें हम लोग ने मांग किया है। और उसके बाद वहाँ पे जो लूटपाट हुई, तो उसके लिए भी सरकार से हमारी मांग है कि भाई सरकारी तौर पर जो है कि समीक्षा किया जाए और समीक्षा करके जो है कि मूल्यांकन करके उन लोगों को जो है कि मुआवजा दिया जाए। ये है। और बहुत सारी इसमें मांग है। अजीतपुर में पुलिस की गाड़ी फूकी गई थी। तो जो लोग हैं, तो दोषी पे आप कार्रवाई कीजिए, जेल भेजिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक राजनीति के तहत मतलब वहाँ जो है कि कुछ लोगों को निर्दोष फंसा दिया गया है। तो पुलिस प्रशासन है, एसएसपी है, मुजफ्फरपुर है, आईजी है, उनसे हमारा अनुरोध होगा कि नए सिरे से उस केस की जांच की जाए और जो दोषी व्यक्ति उनको जेल भेजिए, या जो निर्दोष है उसको जो है कि आप इस कांड से आप मुक्त कीजिए। और उसके आगे प्रखंड
और अंचल मनरेगा ये तमाम जो योजना चल रहे हैं, चाहे अभी ये जमीन सर्वे का जो मामला आया है, तो अंचल में जो है काफ़ी जो है कि घूसखोरी बढ़ा हुआ है, कर्मचारी लोग काफ़ी घूस ले रहे हैं, तो वहाँ भी मतलब बच-बच कर रहा है भ्रष्टाचार से। तो उन सब चीज़ों पे रोक लगाने का मांग किया है, जो दोषी पदाधिकारी हैं, उन पर जो है कि कार्रवाई हो। आगे स्मार्ट मीटर पर हमारे युवा नेता तेजस्वी यादव जी मुज़फ्फरपुर आए थे, तो उसमें भी उन्होंने बयान दिया था, कई कार्यक्रम में बयान उन्होंने दिया है कि स्मार्ट मीटर से जो है कि गरीबों और आम आवाम का जो है कि दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो स्मार्ट मीटर को हटा करके आप पुराना वाला जो मीटर है, मीटर लगाइए और उससे रीडिंग कीजिए और पैसे जो है कि जो है बनता है आप लीजिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके आगे उसके आगे जो है कि बारिश बारिश मतलब पारू विधानसभा में दो हमारा प्रखंड है, एक पारू प्रखंड है और सरैया प्रखंड है, और बारिश नहीं हो रही है और किसान लोगों का जो है कि धान जो है कि सूख रहा है। तो सरकार से हम माननीय नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि इस प्रखंड दोनों प्रखंड को जो है कि आप बाढ़ ग्रस्त घोषित कीजिए। और ए, उसके आगे भी हमारा मांग है, जैसे सरैया हॉस्पिटल हुआ, तो सरैया हॉस्पिटल के कुछ अतिक्रमण उसको क्या बोलते हैं कि अतिक्रमण अतिक्रमण कुछ लोगों ने किया है, तो उस पर पहले भी हम लोगों ने आंदोलन किया है और पुनः फिर हम लोग आंदोलन मतलब उस पर हम लोग मुद्दा में डाले हुए हैं। तो उस जमीन को भी खाली करा करके और नए सिरे से जो है कि उसका सीमांकन करा करके जो हमारा जो बाउंड्री वाल जो टूटा हुआ है, उसको जो है कि शीघ्र ही जो है कि मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी जल्दी से जल्दी जो है कि उस पर काम जो है कि शुरू करवाए। और कई तरह का इसमें मामला है। और आगे हम बताना चाहेंगे कि चकना पंचायत में भारी मात्रा में जो है कि वहाँ पे सुन रहे हैं कि गड़बड़ी जो है कि हो रहा है, वहाँ पे पैसे के लूट खसोट मतलब है। एक योजना हम लोग को व्हाट्सएप पर आया है, जो 13 लाख रुपया का योजना है, और निजी मतलब दरवाजे पे मतलब ये सोलिंग करा दिया गया है, सौंदर्यीकरण करा दिया गया है, जबकि वहाँ पे कागज पर पार्क दिखलाया जा रहा है। तो ये माननीय भाजपा विधायक अशोक सिंह जी का दरवाजा वहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो उनसे भी मेरा सवाल है कि ये योजना जो है आपको जो है कि जनता आपको वोट दे करके जिताती है, जनता का काम होना चाहिए, लेकिन आप उस पैसे को अपने दरवाजे पर आप यूज कर रहे हैं। तो इस पर उनको जो है कि सफाई देना चाहिए कि किस परिस्थिति में आप अपने दरवाजे पर जो है कि 13 लाख रुपया का मतलब सोलिंग आपने करवा लिया। तो इसकी भी जांच के लिए हम जिलाधिकारी महोदय से, डीडीसी हैं, तमाम जो मुजफ्फरपुर जिला के प्रशासनिक पदाधिकारी है, उनसे विशेष निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस पर आप जांच कीजिए और उसको क्लियर कीजिए। अगर नहीं क्लियर कीजिएगा तो ये आंदोलन आंदोलन क्योंकि 6 चरणों में करना है, तो 6 चरणों में करना है, तो दूसरा चरण मेरा होगा, उसके आगे हमारा 4 चरण बाकी रहेगा। तो उसके लिए जरूरत पड़ने पर हम लोग कलेक्टर साहब का जो है कि कार्यालय भी हम लोग घेरने का काम करेंगे। इन्हीं सब बातों के लेकर के जो है कि हम लोग न्याय यात्रा निकालें, सबको न्याय मिले। हमारा ये कहना है कि सबको न्याय मिले, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी हो, पीड़ित पक्ष है, समाज कोई भी हो, इसमें कोई जाति बिरादरी नहीं है। मतलब पीड़ित पक्ष का कोई जाति बिरादरी नहीं होता, पीड़ित पीड़ित होता है, चाहे वो हमारे सवर्ण समाज में हो, चाहे पिछड़ा में हो, चाहे दलित में हो, अति पिछड़ा में हो। ये हम लोगों का मांग है यही। इसी के लिए हम लोग आज रामकृष्ण दुबियाही पंचायत में आज कार्यकर्ताओं का हम बैठक रखे थे और तमाम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि भाई 30 तारीख को न्याय यात्रा में आप लोग शामिल हुए। आपने रूपा हत्याकांड की बात की, जब जातीय रंग देने की बात हो रही है, तो प्रदेश के कई सारे नेता आए हुए थे, आज न्याय की बात हो रही है तो कोई नहीं। देखिए, उस समय भी मैं बोला था और 30 तारीख के विशेष रूप से हम लोग इस बिंदु पर चर्चा भी करेंगे, प्रखंड में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। उस समय भी मैं बोला था कि ये जो साइबेरियन लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, समाज में मतलब एक विष घोलने का एक काम कर रहे हैं, तो ये कहाँ से ये साजिश हुआ, इसका भी इसमें हम लोगों ने मांग किया है कि जो इस साजिश के तहत उसकी हत्या हुई, रूपा की हत्या हुई, और इस साजिशकर्ता में कौन लोग हैं, अभी पीछे और लोग बाकी है। ऐसा नहीं है कि इस घटना का पूरा उद्भेदन हुआ, ये तो हत्या हुआ उसका उद्भेदन हुआ, लेकिन साजिश किन लोगों ने किया,
कि रुपया की हत्या करना है और उन लोगों ने मिलकर के रुपया की हत्या करवा दिया, तो उनके लिए भी हमने मांग किया कि जल्दी से जल्दी तमाम जो है कि वहाँ पर कौन कौन से मोबाइल शिवपुर घोगराहा में माननीय अशोक सिंह जी के यहाँ कौन कौन से मोबाइल जो है कि सक्रिय था, वो सबको जो है कि कॉल डिटेल निकाला जाए और निकाल करके साजिशकर्ता को पता करके जो है कि मतलब उन पर भी FIR होना चाहिए, उन पर भी जेल होना चाहिए। ये लोग तो साजिश रचे थे। जिस तरह से अजीतपुर में इन लोगों ने घटना करवाया, वही दूसरा अजीतपुर जो है कि वहाँ गोपालपुर गांव को बनाना चाहते थे, लेकिन वहाँ के लोगों को हम बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं कि वो लोग बहुत काफी सूझबूझ से उन लोगों ने काम किया और काम करके जो है कि घटना को टालने का काम किया।